ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम ऋषि वाक देवता परमात्मा छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात्त। ओम अहम एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम करोमि तम ब्रह्माणं तम कृषिम तम सुमेधाम। मैं ही कहता हूँ स्वयं इसे। देवों मनुष्यों को सेवनीय, मैं जिसको चाहूँ वृद्धिशील उन्नत ऋषि मेधामय कर दूँ। मंत्रार्थ। अहम मैं एव ही स्वयं अपने आप देवे भी देवों द्वारा उत तथा मानुषे भी मनुष्यों द्वारा जुष्टम सेवित इदम यह वदामी बोलता हूँ यम जिसको कामये कामना करता हूँ चाहता हूँ तम तम उसको उग्रम उग्र उत्कृष्ट शब्द करता कृणोमी करता हूँ तम उसको ब्रह्मांडम ब्रह्ममय वृद्धिशील शब्दशील तम उसको ऋषिम ऋषि तम उसको सुमेधाम उत्तम मेधावान कृणोमी करता हूँ। भावार्थ। मैं ही स्वयं अपने आप देवों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा सेवित यह वचन बोलता हूँ। मैं जिसको चाहता हूँ उसको उग्र उत्कृष्ट शब्द करता हूँ, उसको ब्रह्म में वृद्धिशील करता हूँ, उसको ऋषि बनाता हूँ, उसको उत्तम मेधावान करता हूँ। धात्वादि निरुक्त। अहम सर्वनाम एव अव्यय स्वयं अव्यय इदम सर्वनाम वदामि वद बोलना समझाना जुष्टम जुस विचार करना सेवा करना सेवन करना प्रसन्न करना देवे भी दिव्य गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना गर्व करना उत अव्यय निपात मानुषे भी मन मनन करना समझना जानना यम सर्वनाम कामये कम कामना करना इच्छा करना चाहना तम सर्वनाम उग्रम उत उपसर्ग ग्री सींचना जानना समझना ग्री शब्द करना खाना निगलना वमन करना कृणोमी क्री करना तम सर्वनाम ब्रह्मांडम बृह वृद्धि होना उद्योग करना शब्द करना तम सर्वनाम ऋषिम रि जाना ऋष जाना ग्रहण करना तम सर्वनाम सुमेधाम सु उपसर्ग मेधा शीघ्र समझना मेध समझना हिंसा करना संगति करना। ओम खम ब्रह्म। आज ऋग्वेद के सुवाक सूक्त का
पांचवा मंत्र आपने प्रस्तुत किया। वाक सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 125। आज इसका पंचम मंत्र प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ओम अहिम एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः। यं कामयेतं तम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। मैं ही कहता हूँ स्वयं इसे, देवों मनुष्य को सेवनीय। मैं जिसको चाहूं वृद्धिशील, उन्नत ऋषि मेधा मैं कर दूं। इस मंत्र की अथवा जो कहें कि इस पूरे सूक्त की इस पृष्ठभूमि को हमें ध्यान रखना होगा। ऋषि वाक है, वाक अर्थात वाणी, जो परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का शब्द है, उससे एकाकार होकर ऋषिवाक हमें संदेश दे रहे हैं। हमको भी परमेश्वर की इस वेद वाणी को आत्मसात करके इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, उस भाव को, उस शब्द को, उस ध्वनि को आत्मसात करेंगे तो इसका भाव हम समझ सकेंगे। कह रहे हैं अहम एव स्वयं इदं वदामि। अहम मैं सर्वनाम है, इसका अर्थ है एव अव्यय है, ही अहम एव मैं ही, स्वयं मैं ही स्वयं। ध्यान दीजिए, अहम मैं एव ही स्वयं, मैं ही स्वयं इदम यह वदामि बोलता हूं, मैं ही स्वयं यह बोलता हूं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? बहुत सीधे सरल शब्द हैं। मैं ही स्वयं यह बोलता हूं, इसमें कहीं कोई व्याख्या, कोई विशेष संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीधे सरल शब्द हैं, सहजता से सबके समझ में आ सकते हैं। बदाम क्रिया है, बद बोलना धातु है, बदान बोलता हूं। से सर्वनाम हैं, अव्यय हैं, उनके अर्थ निश्चित हैं और सामान्य बोलचाल के शब्द होते हैं। परंतु ध्यान देने की बात इसमें इतनी है, इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं ही स्वयं यह बोलता हूं, इस बात पर बल दिया जा रहा है। मैं बोलता हूं, मैं ही बोलता हूं, कह रहे हैं मैं ही स्वयं बोलता हूं, यह बोलता हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं, इस मंत्र में जो कुछ वो कहना चाहते हैं, उस पर कितना बल दिया जा रहा है, उसका महत्व बताया जा रहा है। कितने ध्यान से आपको ये बात सुननी समझनी है। बात बहुत सरल नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, बहुत गंभीर बात बताने जा रहे हैं। तब उस जो बात कहनी है उससे पहले आपको इतना कह रहे हैं, बिल्कुल सावधान कर रहे हैं। मैं ही स्वयं यह बोलता हूं, उस परमेश्वर से एकाकार वाक ऋषि कह रहे हैं, मैं ही स्वयं यह बोलता हूं। इसे आप ऋषि का आत्मविश्वास, उनका अध्ययन बनन चिंतन, या यूं कहें कि आप यह न सोचें कि मैं बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति बोल रहा है, उस परमेश्वर से एकाकार होकर कह रहे हैं जैसे ये परमेश्वर ही बोल रहा है। इसको इस रूप में, इस गंभीरता के साथ आप सुने और समझें, यह बात महत्वपूर्ण है। अहम एव स्वयं
इदम बदामी, मैं ही स्वयं यह बोलता हूं। क्या बोलता हूं? जुष्टम, जो कुछ कहने जा रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो जुष्टम है। जुष्ट धातु का अर्थ है विचार करना, सेवा करना, सेवन करना, प्रसन्न करना। जुस प्रीत सेवन यो धातु है, अर्थात प्रीत करना, प्रेम करना और सेवा करना, ये उसके मुख्य अर्थ है। ये जुष्ट है अर्थात प्रेम से युक्त है, सेवा से युक्त है। तो प्रीति और सेवा से युक्त वाणी बोलता हूं। जो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। बहुत प्रेम से, प्रेम और सेवा से युक्त वाणी हम आपसे बोलने जा रहे हैं। उसको इसी भाव से प्रेम पूर्वक आप ग्रहण करें। देवे भी मानु से भी उत, देवे भी उत मानु से भी, देवों के द्वारा, देवे भी देवों के द्वारा, उत तथा मानुषे भी मनुष्यों के द्वारा। देव भी हम अब जान गए हैं, बहुत परिचित हो गए हैं, सभी सूक्तों में कहीं ना कहीं आता रहा है। देव धातु है व्यक्त करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि। तो देवों के द्वारा, जो दिव्य गुण युक्त हैं उनके द्वारा, तथा उसी प्रकार मानुष्य भी मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य मन धातु से बना, जो मननशील है, विचारशील है। जब हम मनुष्य होते हैं, मननशील, विचारशील होते हैं, गंभीरता से अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, तो अगला स्तर हमारा ऋषि का और देव का हो जाता है। हम ऋषि और देव भी बन जाते हैं। देव का स्तर कुछ और उच्च है। जब उसको पूरी तरह से वो अपना लेता है, पा लेता है, तो हम उसे देव भी कहते हैं। कोई स्वयं को देव नहीं कहेगा शिष्टाचार बस, लेकिन हमें जानना चाहिए कौन देव कहलाने योग्य है, हम तो उसे कहेंगे। तो वो कह रहे हैं देवों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा। अच्छा, ये हमने आपको बताया है कि तृतीया विभक्ति है देवे भी, मानुषे भी। तृतीया में उसके द्वारा और उसके साथ दोनों अर्थ होते हैं। तो आप कह सकते हैं देवों के साथ तथा मनुष्यों के साथ। ये भी ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है, व्याकरण को थोड़ा सा देखें कि इसमें देवे भी कहा है। संस्कृत में देवे भी को ठीक नहीं मानते, वे देवई कहते हैं। संस्कृत में देवई ही हो सकता है, देवे भी नहीं होता। जब हर भी, गुरु भी, जगत भी होता है, परंतु देवे भी को वो ठीक नहीं मानते। स्वाभाविक है, वेद व्यापक है, मूल भाषा वैदिक ही है। वैदिक भाषा से ही थोड़ा परिवर्तित होकर संस्कृत बनी है। तो वेद में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हर भी, गुरु भी, जगत भी होता है तो देवे भी होता है। उसी तरह से मनुष्य भी है। संस्कृत में मनुष्य होगा, मानुषय होगा भी नहीं लगेगा। तो वेद में तो होता है, क्योंकि भी तृतीया विभक्त बहुवचन की विभक्ति है, तो वेद में तो सब में लगती है। वेद में कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि वो मूल भाषा है। जब परिवर्तित होकर कोई भाषा बनती है, एक प्रकार से अपभ्रंश होती है, तो उसमें इस तरह के कुछ प्रयोग प्रचलित हो जाते हैं, तो वैसा स्वीकार करना पड़ता है। वैदिक भाषा ही मूल भाषा है, उसमें सब कुछ उदारता से सामान्य है, स्वाभाविक है, उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। तो देवों, देवे भी उत मनुष्य भी, देवों के साथ और मनुष्यों के साथ। यम, जिसको कामये, कामना करता हूं, कामना करता हूं, ये भी आप लोग जानते हैं। कामना, इच्छा, अच्छी तरह परिचित शब्द है आपका। वैसे भी तो धातु जानना है तो कम धातु है। कम धातु का अर्थ कामना करना, इच्छा करना, चाहना। तो कामये, कामना करता हूं, इच्छा करता हूं, स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं उसे हम देवों से भी चाहते हैं, मनुष्यों से भी चाहते हैं, उसी प्रकार से। तम सर्वनाम उग्रम, उग्र। ये उग्र क्या है? उग्र
किस अर्थ में वर्तमान में प्रचलित है, यदि कहें, कह रहे हैं कि तम उग्रम प्रणोमि। प्रणोमि भी वैदिक प्रयोग है। सामान्यतः संस्कृत में करोमि तो कहा जाता है, ये प्रणोमि है। वेद में कर्त भी होता है, करता है, करते भी होता है, वेद में होता है, संस्कृत में नहीं होता। कोई बात नहीं, वेद में सामान्य भाषा है, उदार है, ठीक है। करणोम करता, कह रहे हैं कि मैं देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जिसको चाहता हूं उसको उग्र कर देता हूं। बताइए, ऋषि या परमेश्वर जिसको चाहेगा, जिसकी कामना करेगा, उसे उग्र कर देगा। अब उग्र का यदि वर्तमान अर्थ आप ले लेंगे तो कहेंगे भाई वेद आपको उग्र होना सिखा रहा है। वो कह रहा है कि एक ऋषि, एक ईश्वर जिसको चाहेगा उसे उग्र बना देगा। क्या वेद की मूल भावना के अनुकूल है? वेद में अब तक आप जो पढ़ते आए हैं, क्या ऐसा विचार कर सकते हैं? नहीं। तो उग्र शब्द का अर्थ क्या? उत उपसर्ग माने तो गृह धातु हो सकती है, और इसमें कुछ धातु भी मानी गई है। कुछ समवाय, उग्रम में कुछ समवाय धातु, एक कुछ धातु होती है जिसका समवाय का अर्थ होता है सामूहिकता से, एकत्र करना, समवाय बनाना, समुदाय बनाना। इससे इस उग्र शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों ने दी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो तमाम अनेक गुणों का समवाय है, ऐसा मानते हैं, उग्र उसे कहा गया है जो सामूहिकता के साथ रहे, सबको अपने साथ जोड़कर चले, ये उसका सामान्य अर्थ हुआ। उग्र वो है जो लोगों को साथ लेकर चले, समूह के साथ चले, समूह बनाकर चले, अपना कह सकते हैं कि 1.5 ईंट का एक अलग ना बनाए, 1.5 चावल की खिचड़ी अलग ना पकाए, समाज के साथ, समूह के साथ चले, तब उसे हम उग्र कहेंगे। उग्र का जो वैदिक भाव है वो ये है, उच्च समवाय धातु से उग्र शब्द बना है। इसको इस रूप में भी कहते हैं कि जो अनेक गुणों का समवाय है, समुच्चय है, उस महान गुणवान व्यक्ति को उग्र कह सकते हैं। तो इसका भावार्थ ही कह लें, उग्र का अर्थ महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक, ऐसा भी किया गया। तो अर्थ, भावार्थ इसका स्वीकार्य है। उग्र का शाब्दिक अर्थ यही है जो सबको साथ लेकर चले, सामूहिकता के साथ चले। स्वाभाविक है उसमें बहुत से गुण होंगे, तभी लोग उसके साथ चलेंगे। ये उग्र शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ लें। समय के साथ कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। उग्र शब्द को उस अर्थ में नहीं ले सकते जैसे हम आजकल उग्र बोलते हैं, ये उग्र स्वरूप है, वो बड़े उग्र हो गए। उग्र का अर्थ यहाँ पर आक्रामक, क्रोधित, नकारात्मक अर्थ में चला जाता है। वेद में इसका ये अर्थ नहीं है। उच्च समवाय धातु से उग्र शब्द की निष्पत्ति मानी गई है, या उत उपसर्ग मान लेंगे तो गृह धातु के साथ भी कह सकते हैं। तो अभी उत्कृष्ट, उत्तम वाणी वचन ग्रहण करना होगा।
गृह धातु का अर्थ सींचना, जानना, समझना, गृह धातु का अर्थ शब्द करना, खाना निगलना आदि भी है। तो कुल मिलाकर ये ठीक है कि अनेक गुणों का समवाय समुच्चय हो, ये जो भी अर्थ आप कर सकते हैं धातु के दृष्टि से सभी स्वीकार्य हैं। ये सभी गुण उसमें होने चाहिए जिसे हम उग्र कहने जा रहे हैं। अर्थात वह प्रमुख महान व्यक्ति है जो ये अर्थ किया गया है, ठीक है, महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक, ऐसा विद्वानों ने किया है और वो ठीक। उग्रम प्रणोम, उसे हम कहते हैं, उसे मैं उग्र करता हूँ, उग्र बना देता हूँ, अर्थात महान बना देता हूँ, सर्वश्रेष्ठ बना देता हूँ, सबको साथ में ले चलने योग्य गुणवान बना देता हूँ। यह एक उत्तम भावना है। तम, उसको, ब्रह्मांडम, उसे मैं ब्रह्मांड बना देता हूं। ब्रह्मांड शब्द है, ये कहीं ब्राह्मण शब्द है, ये ब्रह्मांड शब्द, अर्थ लगभग एक ही होगा। ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण एक ही धातु है, थोड़ा सा प्रत्ययों का सूक्ष्म अंतर है, अर्थ एक ही होगा। ब्रह धातु का अर्थ है वृद्धि होना, शब्द करना, वृद्धिशील और शब्दशील शब्द करता, जो स्वयं आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ाए, स्वयं शब्दवान हो, विद्वान हो और दूसरों को प्रवचन करे, सिखाए, पढ़ाए, वही ब्रह्मांड अर्थात वृद्धिशील है, यही अर्थ होगा। तम, उसको, ऋषिम, ऋषि बना देता। ऋ धातु का अर्थ भी जाना, गति करना है और ऋष धातु का अर्थ भी जाना, गति करना, ग्रहण करना। तो उसे कह रहे हैं कि ऋषि बना देता। ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, ये सर्वाधिक प्रचलित भावार्थ है ऋषि का वैदिक साहित्य में। तो जो मंत्र द्रष्टा है, मंत्र के अर्थों को ठीक ठीक जानने, समझने, देखने वाला है, उसे ऋषि कहते हैं। गति करने में जानना, समझना, ग्रहण करना, ये अर्थ इसमें दिया हुआ है, भाव है। जो मंत्रों को जानता है, समझता है, ग्रहण कर लेता है, उसे ऋषि कहते हैं। कह रहे हैं मैं ऋषि बना देता हूं। तम सुमेधाम, उसको सुमेधा बना देता हूं। सु उपसर्ग है उत्तम, मेधा, मेधा मेध धातु है जिसका अर्थ है शीघ्र समझना। जो शीघ्र समझ सके किसी बात को, कोई बात समझाई जाए, आपको शीघ्र समझ में आ गई, कहते हैं भाई ये मेधावान बालक है, ये मेधावान विद्यार्थी, अच्छी मेधा है। अर्थात कोई बात सिखाने समझाने से वो शीघ्र समझ जाता है। तो मेधा धातु का अर्थ है यही, अब सब जानते भी हैं, सुमेधा अर्थात उत्तम मेधा युक्त उसे बना देते हैं। तो आइए एक बार इस मंत्र को सरलता से दोहरा देते हैं, समझ लेते हैं। ओम अहम एव स्वयं इदम वदामि, मैं ही स्वयं इसको कहता हूं। जुष्टम देवे भी उत मानुषे भी, कहते हैं यह प्रीतिपूर्वक सेवा युक्त वाणी को मैं कह रहा हूं। कैसे? देवों के साथ और मानुषों के साथ प्रीति और सेवा युक्त। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो कैसा है ये बताया। अहमेव स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं इसको कहता हूं, जो प्रीति युक्त, जो देवों और मानुषों के साथ प्रीति और सेवा के युक्त है। जो वाणी हमारी है, जो वेद वचन ये मंत्र कह रहा है, वो देवों के साथ और मनुष्यों के साथ प्रीति और सेवा से युक्त होकर आप सुने, समझें, अपनाएं, तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। और जो इस वाणी को इस भाव से सुनता समझता है, उसके लिए अगली दो पंक्तियों में, दो चरणों में आश्वस्त किया जा रहा है कि यम कामये, जिसको चाहता, जो हमारी बात सुनेगा, मैं उसको चाहूंगा, स्वाभाविक है,
जो मैं आपसे कहना सिखाना बताना चाहता हूँ, जो हमारे भाव विचार हैं, सामान्य हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। घर घर वेद, जन जन वेद। आप स्वयं वेद को पढ़ें, समझें और दूसरों को सूचना दें, उसको भी जानकारी दें, लोगों को वेद से जोड़ें। और जो हमारी इस बात को सुनेगा, समझेगा, मानेगा, अपनाएगा, तो स्वाभाविक है मैं भी उसे चाहूंगा। तम कामये, उनका यम कामये, जो ऐसा करता है, तो जिसको मैं चाहता हूं, तो जितनी हमारे सामर्थ्य है हम आपका कुछ हित करना चाहेंगे। यम काम है, जिसको चाहता हूं, कह रहे तम तम, उसको मैं उग्र कर देता हूं, अर्थात महत्वपूर्ण बना देता हूं। उसको ब्रह्मांड वृद्धिशील बना देता हूं, उसको ऋषि बना देता हूं, उसको सुमेधाम, उत्तम मेधायुक्त बना देता हूं। ये इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर पूर्ण होता है। ओम खम ब्रह्म। आगे आप लोग इसको भी अर्थ करना है। सीताराम जी आगे बढ़ाएं। ओम। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असोऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। आज हम मंत्र करेंगे ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त प्रथम अग्नि सूक्त मंत्र क्रमांक 9। ॐ साना प्रीतेव सूनवे अग्नि सूपाय अनुभव सचस्वाना स्वास्ते पिता पुत्र सम अग्निहो निकट प्राप्त हमको सदा स्वार्थ हेतु सिंचन करें। सह वह ना हमारे लिए पूर्णते जन्मी संतान पुत्र के लिए पितेव पिता के समान अग्नि ही अग्नि परमात्मा सुपायनु उत्तम उपाय वाले या निकट भाव हो न हमको स्थिति कल्याण के लिए सचस्वा संयुक्त करो। परमात्मा हमारे लिए उसी तरह है जैसे संतान के लिए पिता हमारे लिए परमात्मा। हम ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वैसे ही प्राप्त हों जैसे पुत्र के लिए पिता प्राप्त कर लेते। आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहें, हमारा संरक्षण तथा मार्गदर्शन करते रहें और हमें सद्ज्ञान से संयुक्त करें। ओम खम ब्रह्म। जी स्वामी जी बोलो। जी ओम। हाँ, और अब किसी मित्र को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। जो मंत्र हम लोगों ने पढ़ा पहले हमने किया, उसके संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। स्वामी जी, ये जो मंत्र अभी सीताराम जी ने मतलब उनका अर्थ किया, तो इसी मंत्र को लेकर के और यजुर्वेद के पहले शब्द जो ईसा है उसको लेकर के मैंने जो है अपना नाम ईसा पुत्र वसंत रखा है। क्योंकि शुरू में मुझको ये दिख रहा था दुनिया में कि बहुत जातिवाद और ये वाद और वो वाद बहुत होता था, तो मैंने ये मंत्र देखा, पहले अग्नि सूक्त का मंत्र, उसी से मैंने अपना नाम ईसा पुत्र वसंत रखा है। नहीं तो मेरा नाम बसंत झारिया है। ये बस ऐसे ही बता दिया। अति उत्तम। किसी साथी को और कुछ भी कहना हो तो आप अपनी बात कह सकते हैं।
को कुछ नहीं कहना है तो फिर आगे पाठ कर लें। किसी साथी का प्रश्न हो, कुछ हो, किसी साथी को समय की समस्या हो तो आप बता सकते हैं कि कोई समय इस समय उचित रहेगा, या जो भी है आप अपनी बात रख सकते हैं। आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो समस्या हो तो बता दीजिए। कुछ समय से लग रहा है कि साथियों को अधिक समस्या आ रही है कुछ, तो आप बता सकते हैं। जी लवकुश जी, आप समय को लेकर कुछ समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ओके। संभवतः इस विषय पर यहाँ लोग नहीं कहना चाहते हैं, तो ठीक है, उसके लिए और माध्यम है, तो उस माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी फोन पर हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो किसी को कुछ भी अगर कहना है तो कह सकते हैं, या फिर अपना पाठ प्रारंभ करें। जी कोई कुछ नहीं कह रहा है तो फिर पाठ करते हैं। तो ईसा पुत्र जी आप कर दीजिए, फिर सीताराम जी आप कर दीजिए, फिर मैं कर दूंगा। और लवकुश जी आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। जी। ॐ अहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि। अहम् आदित्यैः उत विश्वे देवैः। अहं मित्रावरुणा उभा विवर्मि। अहम् इंद्राग्नि अहम् अश्विना उभा। रुद्रो वसुओं के साथ चलूं, आदित्य तथा जो विश्वदेव। मैं मित्र वरुण को धारण कर, मैं इंद्र अग्नि अश्विना धरे। जी मैं कर रहा हूँ, निकाल लीजिए। दूसरा मंत्र कौन करेगा? जी सीताराम जी कर रहे हैं ना। ओम यहं सोमं आहंसं विवर्मि। अहं त्वष्टारं भूषणं भगम्। अहं ददानि द्रवणं हविष्यामि। सुप्रभ्यजमानं सुवन्ति। अहन अहनशील जो सोम तथा तुष्टा पूषा भव को धारण। मैं द्रवित द्रव्य धारण करता, भविष्यमान सुरक्षक यजनशील। जो सृजनशील उसके हित ही। ओम अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां। ताममादेवाभि अदधु पुरुत्रा। भूरि स्थात्रं भूरि आवेशयन्तीं। मैं राष्ट्र निवासी वसुगामी विदुषी प्रथमा यजनियों में। देवों ने धारण किया मुझे, बहुतों में बहु आवेशमयी। ॐ मया सह अन्नम् अस्ति यः विपश्यति, यः प्राणिति य इं शृणोति उक्तम्। अमन्तवः मां ते उपक्षियन्ति, श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। खाता है अन्न देखता है, जो श्वास ले रहा सुनता है। जो मुझे न माने उसका क्षय सुन लो, कहता श्रद्धेय वचन। ओम अहम एव स्वयं
इदं वदामि दुष्टां देवेवि उत मनुष्यवि यं कामे तं तम उद्यम कृणोमि तं ब्रह्मणं तत् तत् ऋतिं तं सुमेधाम् देवों ने मनुष्य को सेवनीय मैं को चाहूं वृद्धिशील उन्नत ऋषि मेघ मान कर दूं। जी हरि जी, आप करना चाह रहे हैं क्या? आपने भी हाथ ऊपर उठाया था। ओम अहम रुद्राय धनु आतनोमि ब्रह्मदुषे सर्वे हन्त आउ अहम जनाय शमदं कृणोमि अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश मैं रुद्र हेतु धनु को तानु जो ब्रह्म द्वेष को मार सके मैं लोगों को सानंद करूं द्यावा पृथ्वी में मैं प्रविष्ट। ओम नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते नमस्ते। आज मेरा भी मन था, इच्छा थी, हुई मैंने कि मैं भी पाठ करूं कुछ। नहीं, इसमें सबकी भागीदारी चाहिए ही। यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग करने लगे, तैयार हो जाएं, एक अपने परिवार की तरह यहाँ बैठे, मित्रों के बीच कोई झिझक न हो, जिन्होंने कभी कुछ नहीं बोला कहा है वो भी प्रयास करें। हम लोग तो यही प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये नहीं रहा कि मैं प्रवचन करूं और लोग सुनें। हमारा प्रयास यही है कि सब लोग बोलना सीखें। तो आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। और ऐसे ही जैसे इन्होंने एक मंत्र का अर्थ करने का प्रयास किया, आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे, सब कुछ होगा जी हाँ, ऐसे अगर आपके मन में हो कोई मंत्र का अर्थ आप करना चाहें तो जैसे भी सीताराम जी ने किया तो आप भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। आज ना करना चाहें तो मन बनाएंगे तो कर लेंगे, कोई सी बात नहीं। मन बनाएंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी ठीक ठीक है। तो पुलकित जी, ये पाठ आपका पूर्ण हुआ? पूर्ण नहीं हुआ गुरु जी, अभी बाकी हैं, 2 मंत्र बाकी हैं। आपको जी कर लीजिए। एक हरी ओम अहम शिवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अप्सु अंताः समुद्रे तथा वितिष्ठे भुवना अनुविश्वा उत अमोमद्यां वर्ष्मणा उपस्पृशामि मैं ही पितरों का सृजन करूं, इसकी मूर्धापन सृजन करूं, पर सृजन करूं मम योनि समुद्र अपा में है, शब भुवन प्रतिष्ठित उससे ही संस्पर्श करूं देव को भी मैं। ओम हम ब्रह्म। हरी जी, आपने बहुत सुंदर किया। इसलिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे इस दिन से जुड़े हैं, कर रहे हैं, मैं सब बताइए। पता नहीं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, जो आपने काव्यानुवाद पढ़ा जी, योनि में जो ये नी छोटी ई है, ये लघु है। आपने इसको किया तो आपने देखा लय बिगड़ गई। बाकी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इतनी सूक्ष्मता पे नहीं जाता। हमारा प्रयास तो धीरे धीरे जैसा भी कर सकते हो करें, लेकिन चूंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा और उसको लय को पकड़ करके ठीक से किया, केवल एक छोटी सी उससे आपने स्वयं बहुत अनुभव किया हो कि यहाँ पर आपको हवा की लय टूटने लगी, लिखा गया है उसमें यही टूट है, ये भी संभव है। तो इस पुनः अगर इसी पंक्ति को आप देखेंगे, अच्छा, ठीक हो जाएगा। ठीक, प्रयास करेंगे आगे से। मम योनि समुद्र अपा में है। आप इसी पंक्ति को बोलिए जरा। मम योनि समुद्र अपा में है। जी है, मम योनि समुद्र अपा में है। मम योनि समुद्र अपा में है। जो लय चल रही है वो पूरे सभी की यही है।
मम योनि समुद्र अपा में है। सब, हाँ, मम योनि समुद्र अपा में है, सब भुवन प्रतिष्ठित उससे ही। यही है जी ना? जी जी जी, बस यही मैंने कहा। केवल योनि के लघु और दीर्घ होने से वहां टूटा था, बाकी आपने बहुत सुंदर कहा। ठीक है? ह्रस्वम लघु, वैसे तो लघु को ह्रस्व में ही बोलना पड़ेगा। जी ठीक है गुरु। है, देखिए फिर भी हम कह दें, काव्य है जो रूप से जो मंत्र हैं हमारे, हाँ उनमें ही लय को बनाने के लिए थोड़ा सा हमको दूसरे रूप में लेना पड़ता है। उसमें भी समझने की बात है कि जैसे जो हलंत वर्ण है, हम लोग आधा अक्षर कहते हैं, तो हाँ उस वाला दीर्घ हो जाता है काव्य पाठ में। जी तो जी। थोड़ा जैसे उसमें उदात अनुदात स्वरित भाव भी है, उस पर हाँ हम उतनी से नहीं बता रहे हैं। वो एक सहज स्वाभाविक रूप से लय बनाने के लिए कहीं कहीं थोड़ा सा हमको लघु दीर्घ को मंत्रों में करना पड़ जाता है। ठीक। तोड़नी होती हैं, कहीं जोड़नी होती हैं, तो वो अभ्यास पर कोई नियम हम विशेष ही ले रहे हैं, अन्यथा बहुत हाँ। बोझिल हो जाए। अच्छा, ये सहज भाव से लय को संभालेंगे तो संभलता चला जाएगा, कोई बहुत समस्या नहीं है। बहुत सुंदर अभी तो मैं आपने अभी तो मैं श्रवण कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रयास करूंगा। नहीं, आप क्या इसीलिए बताया, आप स्वयं अनुभव करेंगे। देखता हूँ कि थोड़े से में बहुत अच्छा हो सकता है, मैं वहां बताता हूँ, और जहाँ लगता है फिर प्रयास चल रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा, प्रयास करते रहो, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। ये हमारा प्रयास है, कीजिए आप आगे देखें। ठीक। जी गुरुजी, तो आज की कक्षा का तो संपूर्ण कार्य हो चुका है। यदि किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा समाप्त करते हैं। एक आखिरी मंत्र बचा है पुलकित जी। आखिरी मंत्र बचा है तो पढ़ लीजिए। जी। ओम अहम एव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा परः एना पृथिव्या एतावती महिना बभूव। मैं ही प्रवात की भांति बहूँ, मैं विश्व भुवन आरंभ करूँ। दिवसे पृथ्वी से परे यही, महिमा से सम्यक वर्तमान। ओम खम्ब्रम। ओम। ठीक है, तो यदि किसी को कुछ कहना है तो अभी थोड़ा समय है, 10 मिनट हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं, अन्यथा समापन करेंगे। आगे की चर्चा गुरुजी अपने उसी वेद कक्षा क्रांति ग्रुप में करते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था को लेकर। तो इधर तो क्या करें, तो और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, बाकी वहाँ पे भी ऑनलाइन आ जाइएगा, वहाँ थोड़ी सी बात करते हैं जी। तो अब वो कक्षा का समापन कर सकते हैं। नंदन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ मैं भी आगे कुछ कहने के लिए। जी, मन बनाए, सबको भागीदारी करनी है, सबको तैयार होना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने समूह में प्रयास किया है, ये मंत्र पंचांग वाले कुछ मिल जाएं तो उनको एकत्र करके कुछ बनाया जा सकता है। कल आपने बहुत अच्छी बात कल आपने बहुत अच्छी बात करके छाप दिया जाए। हाँ। जो पंचांग से संबंधित मंत्र हैं, यदि उनको एक कट करके एक छोटी सी पुस्तिका छाप दी जाए तो कैसा रहे? हाँ, बहुत बढ़िया है वो भी। भी हो सकता। ऋतुओं के बारे में किसी ने पूछे थे कि मंत्र कहाँ है, तो मैंने मेरे की जानकारी में थे तो मैंने भेज दिए थे वो। हाँ, वो हमने ही कहे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। वो विचार हमारा ये बना जी कि पंचांग से संबंधित जो भी मंत्र हैं, आप केवल उसकी संख्या बता दें,
बस वो ढूंढ लेगा वहीं से। हाँ कुछ करना नहीं है, संख्या आप बता देंगे और हमें उन सबको एकत्र कर लेना है, एक छोटी सी पुस्तक बन सकती है। ठीक है, ठीक है। मैं जहाँ भी इस तरह के मंत्र है ना, और भी है कोई मंत्र है, वो कर लेंगे उनको इकट्ठे। हाँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, तो लोग चाहेंगे तो छोटी सी पुस्तक बन सकती है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पुलकी जी ने ही लिखा था, एक पुस्तक इनकी ही आ गई, इसी तरह से आ गई। हाँ हाँ जी जी जी। तो लगा कि एक छोटा सा ये भी हो सकता है कि वेद के मंत्रों का संकलन पंचांग से संबंधित जो है वो कर दिए जाए। हाँ 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 उसका नाम भी विचार करें तब तक आप लोग, और उसका प्रकाशन वितरण क्या कैसे होगा तब तक योजना बनाइए, जी है ना। जी अभी होगा तो हो जाएगा, अभी होगा जी। इस मास होगा तो अगले मास होगा, 2-4-6 महीने बाद होगा, होगा तो होगा। एक विचार आया है, हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मेरे पास तो ये जो विजय कुमार गोविंद राम हसानंद वालों का प्रकाशन है। जी जी बताएं। ये स्वामी जगदीश्वरानंद जी का है, ये संहिता रूप में ना। जी ये मैं ले आया था अभी वहां से, पुस्तक मेले से। जी तो इनमें उच्चारण में मेरे को अंतर लग रहा है, जो ये हमारे साथी लोग पढ़ रहे हैं ना मंत्र, जी जी। तो उसमें और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें अंतर आ रहा है मुझे। अंतर केवल ये मिल रहा होगा जी कि वो संहिता पाठ है, संधियां जुड़ी हुई हैं, और हाँ हाँ, हमने बच्चों की सरलता के लिए संधियां तोड़कर लिख दिया। वो सही है, वो सही ही है ना। कहीं पर जैसे कुछ छूट रहा है, पूरा ही छूट गया ना कोई, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं इसमें तो गलती नहीं है जो प्रिंट मेरे पास में आ रखा है। हमको आप बताइएगा, दोनों को भेज दीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे ही, तो मैं देख के बता दूंगा। अभी बताना चाहें तो अभी भी बता सकते हैं, स्वागत है। वो तो उच्चारण कर, मैं टिक कर लूंगी जहाँ पर मुझे अंतर आएगा उच्चारण में, जी तो उसको मैं टैली करके फिर बता दूंगा आप। बता दीजिएगा। जैसे मैं ठीक। आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, जी जो संकल्प सूक्त पढ़ा जाता है, इससे तो परिचित होंगे ना। ना, मैं अभी कम परिचित हूँ। अच्छा अच्छा, तो सुसंकल्प बहुत परिचित है। संकल्प मस्त करके सूक्त है यजुर्वेद के 34वें अध्याय में। शिव संकल्प नहीं सुना मैंने, संकल्प सूक्त पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हो गया। शिव संकल्प सूक्त, हाँ जी। है ना। तो सुसंकल्प सूक्त में पहले ही मंत्र में पढ़ते हैं, तद सुप्तस्य तथैवैति। हाँ छंद बिगड़ जाता है। छंद है त्रिष्टुप, 11-11 वर्णों के 4 चरण होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो जब मैं विद्यार्थी था तो पाठ्यक्रम में भी ये सुसंकल्प सूक्त था, और व्याख्याकार ने स्पष्ट लिखा था कि छंद की पूर्ति के लिए इसे तथा एव एति पढ़ना होगा। जी अच्छा। करके उन्होंने लिख दिया है तद सुप्तस्य तथैवैति। हाँ जी। तो उन्होंने लिखा है कि तथैवैति को तथा एव एति पढ़ना होगा छंद की पूर्ति के लिए। पूर्ति के लिए, तब उसमें 44 वर्ण बनेंगे। ये तो 11 वर्ण पूरे ही नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ। स्पष्ट है कि वेद छंदोबद्ध काव्य है। सामान्य समझ की बात है कि तो संकल्प सूक्त जिसने भी लिखा, हम लोग आस्था से मानते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, इसलिए थोड़ी इसको किनारे कर दें। यदि किसी महान विद्वान ऋषि कवि ने भी लिखा, तो कोई भी इस तरह से छंद को क्यों बिगाड़ना चाहेगा। हाँ लय तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, तथा एव एति, हाँ, तथा है ना। यदि आपको ऐसे पढ़ना है, आप पढ़कर देख लीजिए, और यदि उसको तथा एव एति पढ़ेंगे तो आपकी लय बिगड़ जाएगी, लय बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। देखिए अब हम इसको इसे पढ़ते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुत्याति दैवं तत् सुप्तस्य तथा एव एति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योति एकं तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
अब जी। आपको की पुस्तक या किसी भी पुस्तक में तथैवैत लिखा हुआ मिलेगा। हाँ आप उस तथैवैत पढ़ेंगे तो लय तो गई, हाँ क्या लय तो गई। हमने इसे सरल पाठ कहा है, पहले इसे छंद पाठ कहा था। पहले हाँ। पुस्तक हमारी गई थी वेद सूक्तायन, अच्छा उसमें हम छंद पाठ कहा था, क्योंकि छंद के अनुसार संधियां तोड़ करके हमने ठीक कर दिया था। अच्छा हमने ठीक है। सरल पाठ कर दिया कि सभी बच्चों को पढ़ने में सरल हो गया ये। मैं वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ ना। ये सरल पाठ है हाँ और जो है वो संहिता पाठ है जिसमें संधियां की हुई है। हाँ अंतर आपको मिलेगा। और इसके अलावा भूल चूक तो हो ही सकती है, अगर हमसे कहीं कोई भूल चूक हुई किसी को भी हो सकती है। की जाएगी। भाई प्रूफ रीडिंग की भूल हो सकती है, छापे की भूल हो सकती है, मनुष्य भूल चूक तो हो सकती है। अगर हाँ कहीं हाँ भूल हम सुधार लेंगे, हाँ लेकिन ये तो आपको मिलेगा। जी ठीक, जी और कुछ बताएं। बस ठीक है, तो समापन करें। जी हाँ ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। पुलकित जी समापन करें। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो हिं ओम खम ब्रह्म नमस्ते सभी साथियों को। सब नमस्ते सब। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ वहम् ॐ खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।